लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू है, अदालत ख़तरे में है। मैं ये कहता हूँ पूरा बलूचिस्तान ख़तरे में है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जुडिशरी ये हो रहा है कि जो सेशन डिवीज़न है उसको दूसरे सेशन डिवीज़न में वक्ती तौर पे ज़म किया जा रहा है। बता दें कि लोग अपने फैसले अदालत के बजाय जो मीर मुतबर वडेरे हैं, जो जिस अंदाज में पहले करते थे, यहाँ सेशन जो कोर्ट है वहाँ पे भी किसी चक्करी को, मुतबर को या किसी वडेरे को बिठाया जाए, काजी कोर्ट में भी किसी को बिठाया जाए, क्योंकि जो हमारी स्टेट है वो तस्लीम कर रही है कि हम मज़ीद प्रोटेक्शन लोगों को नहीं दे सकते। आए हैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ कि सूराब में जो जुडिशरी के जो हालत या जो कल के जो नोटिफिकेशन एक आया था, उसके बाद जो सिचुएशन क्रिएट हुआ, वो जैसे ही हमने उन्हें कॉल की वो यहाँ पे पहुँचे। हमारे यहाँ पे दरमियान मौजूद है बशीर अहमद एडवोकेट साहब, प्रेसिडेंट हुज़दार हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। उनके हमरा है खालिद महमूद एडवोकेट साहब, एक्स प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, और हुज़दार बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट फयाज़ अहमद एडवोकेट साहब भी हमारे हमरा मौजूद है। अब्दुल सलाम एडवोकेट साहब, एक्स जनरल सेक्रेटरी हुज़दार बार एसोसिएशन, मुनीर अहमद एडवोकेट साहब, वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हुज़दार, इज़्ज़तुल्लाह साहब और अब्दुल वहाब साहब, एडवोकेट कदीर साहब, और इनमें शहजाद साहब जो यहाँ सूराब में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अब्दुल लतीफ़ साहब वो यहाँ पे मौजूद हैं। इनके साथ साथ जो साफ़ी हज़रात हैं उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्हें जैसे ही हमने कॉल की वो यहाँ पे पहुँचे। आज जो सूराब डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, मैं ख़ुद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सूराब का प्रेसिडेंट हूँ। सूराब के जितने भी वकला है वो एक सदमे में हैं और एक ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं, क्योंकि कल एक हुक्म सादिर हुआ कि फ़र्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि जुडिशरी, सूराब जुडिशरी है पूरे बलूचिस्तान में, कहा जा रहा है कि इसको ख़तरा है, अदालत ख़तरे में है, आप अदालत को ट्रैवल करा के कलात पहुँचाएँ। अभी इसमें सवाल ये उठता है कि ये फ़ैसला सिर्फ़ लोगों के मफाद के हद तक किया गया, या ये फ़ैसला सिर्फ कुछ जो जज साहिबान हैं उनके प्रोटेक्शन के हद तक ये फ़ैसला सादिर किया गया। अब यहाँ पे आज हम यहाँ पे जमा है, इसका एक रीज़न ये है। अभी मैं जो हज़रात है जिन्होंने ये फ़ैसला सादिर किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप 3 जजेज़ हैं, उनकी सेफ्टी के लिए जो 3000 की आबादी है उनको आप ख़तरे में डाल रहे हैं, किस खाते में और किस वजह से? दूसरी बात, अगर यकीनन लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू है, अदालत ख़तरे में है, मैं ये कहता हूँ पूरा बलूचिस्तान ख़तरे में है। बलूचिस्तान का एक जगह, एक ख़ित्ता, एक इंच भी अगर मुझे बताया जाए कि वो ख़तरे में नहीं है, वो सिक्योर है, तो फिर सूराब के जो सेशन डिवीज़न है उसको भी आप खलात भेज दें। अभी आयरनी ऑफ द डे, या मैं कहूँ कि जोक ऑफ द डे ये है कि आप पूरे सिस्टम को एक सेशन डिवीज़न, जो नोटिफिकेशन आया है उसमें तमाम जितने भी सब स्टेशन थे उनको सेशन डिवीज़न मुंतकिल किया गया। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जुडिशरी ये हो रहा है कि जो सेशन डिवीज़न है उसको दूसरे सेशन डिवीज़न में वक्ती तौर पे ज़म किया जा रहा है। अब अगर यहाँ पे प्रेजेंट पोजीशन को देखें, हमारे सबसे ज़्यादा केसेस ज़्यादा है, खलात में जितने केसेस पेंडिंग है उससे ज़्यादा केसेस पेंडिंग है, पेंडेंसी यहाँ पे ज़्यादा है। मैं जनाब जो साफ़ी हज़रात हैं उनको डेटा दूंगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास जो केसेस पेंडिंग है वो 37 है, 37 के लगभग है। सेशन में 17 केसेस पेंडिंग है, मजलिस शूरा 6 केसेस है, और काजी की अदालत में 26 केसेस पेंडिंग है। और यहाँ पे एक मज़ीद मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, ज़ेरी के केसेस भी यहाँ पे होते थे, वहाँ पे 10 केसेस पेंडिंग हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतनी पेंडेंसी के बावजूद आप पूरे सेशन डिवीज़न को बग़ैर किसी से सलाह मशवरा किए, आपको यहाँ पे ख़तरा महसूस होता है एक पूरे इलाके में। अब मसला होता है खारान में, जुडिशरी वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लेती, ना वहाँ पे जो मुक़्तदर हल्के हैं
के कोई भी पोजीशन है कि वो ये कहे कि खारान में कोई इशू है, खारान को कोयटा ट्रांसफ़र किया जाए। मसला होता है कहीं किसी और जगह, वहाँ पे भी कोई इशू नहीं होता और नज़ला गिरता है सूराब पे और ख़त्म किया जाता है जो जुडिशल कम्प्लेक्स है उसको, वो सूराब के जुडिशल कम्प्लेक्स को ख़त्म किया जाता है। अब यहाँ पे हम परेशानी के आलम में तमाम बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें शुरू से जब हमने दाखिला लिया LLB में तो हमें बताया गया इंसाफ सस्ता और डोर स्टेप पे होगा और समझाया गया, बताया गया, हम भी यही समझ रहे थे। लेकिन आज हमें ये लग रहा है कि जानबूझ के किसी साजिश के तहत, किसी पॉलिसी के तहत इंसाफ को महंगा और दूर दराज किया जा रहा है। अभी अगर इंसाफ महंगा होगा तो लोग अफोर्ड कैसे करेंगे, लोग कैसे जाएंगे? अभी यहाँ पे अजीब इलॉजिकल रीज़न दिया गया है। उस आर्डर को अगर आप देख ले कि प्रिवेलिंग लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है उसकी वजह से हम ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं वहाँ पे। अभी मुझे ये बताया जाए कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना किसकी जिम्मेदारी है? अगर वो ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, अगर उन्होंने ये तस्लीम कर लिया है कि हम इस जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम हो गए हैं, तो हम ये चाहते हैं जो वकला हज़रात है, जो हमारे अवाम है, जो लोग हैं, उनको किसके हम प्रोटेक्शन पे छोड़ें? क्योंकि एक पैगाम लाउड और क्लियर पैगाम दिया गया कि अदालत ख़तरे में है, लोग ख़तरे में हैं। अब मैं उनसे गुजारिश ये करूँगा कि अगर उनकी रिट पूरी ख़त्म हो गई है और इसको वो तस्लीम कर रहे हैं तो लोगों को ये बता दें कि लोग अपने फैसले अदालत के बजाय जो मीर मुतबर वडेरे हैं, जो जिस अंदाज में पहले करते थे, यहाँ सेशन जो कोर्ट है वहाँ पे भी किसी चक्करी को, मुतबर को या किसी वडेरे को बिठाया जाए, काजी कोर्ट में भी किसी को बिठाया जाए, क्योंकि जो हमारी स्टेट है वो तस्लीम कर रही है कि हम मज़ीद प्रोटेक्शन लोगों को नहीं दे सकते। मैं कहता हूँ, मैं आखिर में तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ, सिर्फ मैं एक गुजारिश करूँगा, ये जो पॉलिसी मेकर है जिस अंदाज में, डिस्प्रिंग के अंदाज में वो सर के दर्द का सलूशन निकाल रहे हैं, मैं इनको वाज़ेह कहना चाहूँगा, जिस अंदाज में ये पॉलिसियाँ हैं लोगों में नफ़रत और लोगों में बेचैनी और बढ़ेगी। ये कोई सलूशन नहीं है। जब भी कोई भी मामला होता है, हमारी आदत ये है, इस कौम का अलमिया ये है, जो ऊपर बैठे हुए पॉलिसी साज है वो हमेशा एक सलूशन, वक्ती सलूशन निकालते हैं। अभी यहाँ से हम ट्रैवल करेंगे कोयटे तक, हमारी सिक्योरिटी का जिम्मेदार कौन है? और कलात में जो बैठे हुए हैं तमाम जुडिशरी को आप उधर ही बिठा रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी का कौन जिम्मेदार है? आया हमारे जिन्होंने फैसला किया वो लिख के दे सकते हैं हमें कि वहाँ चीज़ें सेफ़ है, सूराब में सेफ़ नहीं है? वंस अगेन मैं कहता हूँ, मेरा मुतालबा है कि सूराब के जिस जुडिशरी को, निज़ाम को पूरा उठा के यहाँ से वहाँ मुंतकिल किया गया है, इसको बाल किया जाए। अगर बाल नहीं किया जाता तो सख्त से सख्त एहतजाज करने के जो रास्ते हैं वो हमारे पास खुले हैं। हम हर रास्ते को और इंतहाई सख्त जो रास्ता होगा उसको भी हम अपनाएंगे और इस फैसले की हम मुखालफत करते हैं। कल भी हम इसके मुखालिफ थे, आज भी हम मुखालिफ हैं। मैं वंस अगेन तमाम साफ़ी हज़रात का एक दफ़ा फिर मशकूर हूँ कि वो आए और हमारी पैगाम को आगे ले गए। हम सब लोगों का मुतालबा ये है, जो ऑर्डर किया गया है जिसमें सूराब सेशन डिवीज़न को मुंतकिल किया गया, उसको वापस इसी जगह पे यहाँ पे बाल किया जाए और जजेस को यहाँ पे अपॉइंट किया जाए। अगर जजेस का कोई इशू है कि परमानेंट जजेस हमें दी जाए, सेशन जज परमानेंट हो, काजी यहाँ पे परमानेंट हो, उनकी रिहाइश के लिए भी जगह है। और अल्हम्दुलिल्लाह 8 एकड़ पे ये जो कम्प्लेक्स है वो बना हुआ है और यहाँ पे उनकी रिहाइश के लिए कोई भी इशू नहीं है। और ये मेरा मुतालबा है, तमाम वकला बिरादरी का मुतालबा है और सूराब के अवाम सब लोगों का मुतालबा यही है। थैंक यू वेरी मच।